बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी ईद भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक। और ईद को तो काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, 6-7 दिन गुजर गए हैं, पर क्योंकि ये ब्लॉग जो है तो मेरा ईद का ब्लॉग है और मैंने थोड़ा देर अपलोड किया है, लेट अपलोड किया है, तो इसलिए आपको ईद की मुबारक देना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी तो माशाल्लाह से ईद बहुत 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 अच्छी गुजरी। और शादी के बाद ये मेरी पहली ईद है जो मैंने अपने मैके में की, वरना मैं ईद के 2-3 दिन के बाद ही जाती हूँ। और अभी है यहाँ पर इफ्तार का टाइम, मतलब ये जो थी तो हमारी सब रमज़ान की सबसे लास्ट वाली इफ्तारी थी, आखिरी इफ्तार, उसके बाद ईद आ गई। तो आखिरी जो इफ्तार थी तो ये सारा खाना मुझे मेरी सास ने भेजा था, उन्होंने करवाई थी इफ्तारी। तो ये सारी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं तो ये सब कुछ मुझे मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था। और ये आखिरी इफ्तार था रमज़ान का इस साल का। तो इस टाइम मैंने थोड़ी क्लिप बनाई थी और ये वाली जो आप मेहंदी देख रहे हैं तो ये मैंने ईद में लगवाई थी। और मैंने वैसे तो मैं खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ, पर इस बार मैंने किसी और से लगवाई थी, लड़की से लगवाई थी। और उसके बाद हमने तो यही सोचा था कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़े होंगे, पर अचानक से ईद हो गई। और ईद की रात को मैंने सारी रूम की सफाई वगैरह सब कुछ कर दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, जो भी काम होते हैं, मीठा वगैरह मैंने बना लिया था। और क्योंकि ईद वाले दिन शाम के टाइम पर मैं अपने मैके चली गई थी, वो इसलिए क्योंकि ईद के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी, मेरी छोटी सिस्टर की। तो ईद वाले दिन शाम के टाइम पर मैं चली गई थी। तो यहाँ पर सारे मैंने काम शाम डन कर लिए थे, जैसे मीठा बनाना और बच्चों की पैकिंग भी मैंने कर ली थी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई और इस बार जो ईद थी तो वो भी कुछ अचानक से ही हो गई। हमने सोचा हुआ था कि 30 रोज़े पूरे होंगे, पर अचानक से ही 11:30 या 12 बजे जो था तो वो अनाउंसमेंट हो गई कि कल ईद हो जाएगी। और जब मैंने ब्यूटी पार्लर में फ़ोन किया अपनी फ्रेंड को, मेरी एक फ्रेंड है तो उनका ब्यूटी पार्लर है, तो उन्होंने कहा कि जो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, तो वो नींद से उठ-उठ कर मेरे पास आ रही हैं, कोई मेहंदी लगवा रहा है और कोई फेशियल करवा रहा है। तो उसके बाद बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पहले मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊँ और मेहंदी वगैरह लगवाऊँ या बच्चों को लगाऊँ, वैसे मैं चली जाती हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और बस मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि अब इतनी देर हो गई है और उसके बाद भी इतना ज़्यादा रश होगा तो बस मेरा दिल नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर ही कर लूँगी। वैसे फेशियल मैंने घर पर कर लिया था और उसके अलावा मेहंदी वगैरह जो है तो वो मैंने वहाँ पर अपने मैके में जाकर वहाँ पर ही लगवाई थी अपनी सिस्टर के साथ। और उसके अलावा बस जहाँ पर मैंने सारे काम कर लिए थे, रूम की सफाई कर ली थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। ईद की जितनी एक्साइटमेंट हमें बचपन में होती थी या उस टाइम हम जितना ईद को फ़ील कर रहे होते थे, तो अब तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हर चीज़ को ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं और एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है। जैसे बचपन में हमें 2 सूट और उसके साथ 1 सैंडल और चूड़ियों का सेट और इस तरह की जो चीज़ें मिलती थी ना, तो हमें ज़्यादा खुशी होती थी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम हम अपने लिए खुद ही चीज़ें चूज़ कर रहे होते हैं, खुद ही ले रहे होते हैं, तो बस उस टाइम फिर वो चीज़ें जो है तो इतनी खुशी नहीं देती। और बचपन में जो 10-20 रुपए वाली जो ईदी मिलती थी और छोटा-सा एक पर्स होता था, उसमें हम सारी ईदी जमा करते थे। मैं अपनी बहनों के साथ बैठी हुई थी, तो हम बातें कर रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हमें जैसे 300-400 रुपए टोटल मिलाकर ईदी होती थी। क्योंकि उस टाइम पर 10 रुपए, 20 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए ही ईदी मिलती थी। पर वो जो 300-400 या 500 रुपए जो ईदी मिलती थी, तो वो बहुत ज़्यादा हमें लगते थे पैसे। और उनकी जो खुशी होती थी, तो वो भी ज़्यादा होती थी। और अब तो हम भी खुद भी बड़े हो गए हैं, तो भाई भी मुझे ईदी देते हैं और अब्बू भी देते हैं। मेरे हस्बैंड से भी लेती हूँ ईदी। और मुझे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन-कौन जो अपने हस्बैंड से ईदी लेती हैं। और वैसे इस बार जो मेरे हस्बैंड हैं तो वो थोड़ी-सी कंजूसी कर रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दिए थे शॉपिंग करने के लिए भी और अभी बस बच्चों की ईदी की बारी है। तो मैंने कहा कि अभी चीटिंग ना करें और शराफ़त से सबसे पहले मुझे ईदी दें और उसके बाद बच्चों को ईदी दें। तो बस हम दोनों में इस तरह की बातें भी होती रहती हैं। मज़ाक मस्ती और मेरे हस्बैंड जो है तो थोड़ा मज़ाक भी करते हैं कभी-कभी, तो मज़ाक करवा रहे थे। वैसे वो मुझे खुद ही ईदी देते हैं। तो बचपन में जो वो पैसे मिलते हैं ना थोड़े बहुत, तो वो ज़्यादा खुशी देते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है। और जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है, जो मेरे छोटे वाले चाचू थे, सबसे ज़्यादा जो छोटे वाले चाचू थे ना,
तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब ईद रात होती थी ना, चाँद रात, तो वो मुझे लेकर जाते थे, मेरी छोटी बहन को। मेरी छोटी कज़न होती थी एक, अ, उसकी डेथ हो गई थी, बचपन ब्रेन था। तो मेरे चाचू हम तीनों को लेकर जाते थे, हम सिर्फ 3 लड़कियाँ आई थी घर में, तो वो हमें चूड़ियाँ पहना कर आते थे। और जो इस तरह की छोटी-छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, लड़कियों की क्लिप और है पर्स वग़ैरह और पोनीज़ वग़ैरह वो लेकर देते थे। तो इतना हम ज़्यादा उससे एक्साइटेड हो जाते थे ना कि रात को देर तक जागते थे और नींद ही नहीं आती थी। और मैंने बचपन में मुझे याद है कि एक नेकलेस लिया था, मुझे मेरी दादी ने लेकर मँगवा कर दिया था। जो मेरी दादी अम्मा थी ना, तो वो ज़्यादा ही ज़ईफ़ थी, वो खुद नहीं बाहर ना जाती थी। तो उन्होंने मुझे मँगवा कर दिया था, उसमें इस तरह से छोटे-छोटे से कॉइन्स जैसे होते हैं ना, सिक्के होते हैं, तो इस तरह से वो लगे हुए थे लाइन से। और छोटी-छोटी सी उसमें मोतियों की लड़ें वग़ैरह जो होती है ना, जो इस तरह से लगी हुई थी, एक नेकलेस बना हुआ था, हार। तो मैं इतना सोच रही थी रात के टाइम पर कि कल ईद होगी तो वो मैं पहनूँगी। और बचपन में हम पता नहीं क्या-क्या फ़ील कर रहे होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो हमारी जो फ़ीलिंग्स है, तो वो भी थोड़ी-सी बस बदल जाती है। फिर हमें जो अच्छी से अच्छी चीज़ जब ले लेते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से, तो वो इतनी हमें खुशी नहीं देती। या जिस तरह से बचपन में हमें चीज़ों का टेस्ट भी ज़्यादा आता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें वो 2 5 रुपए की चिप्स मिलती थी, और स्कूल में जो समोसे मिलते थे, और या इस तरह की चीज़ें, तो वो ज़्यादा ही उनका कुछ टेस्ट आता था, ज़्यादा हमें अच्छी लगती थी। तो बस वो बातें जो है ना, कभी-कभी याद आ जाती है। और ख़ास करके इस तरह के मौकों पर मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें याद आती हैं। ख़ास करके मुझे दादी अम्मा बहुत ज़्यादा याद आती है मेरी, क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। और वो मेरे जो चाचू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे छोटे वाले चाचू, तो वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, और रमज़ान में ख़ास करके उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती थी। और मेरी छोटी फूफो की तो अभी शादी हो गई है, वो भी मैरिड है। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि जो छोटी सबसे फूफो होती थी या अनमेरिड होती थी जो, तो वो अपने भाइयों के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उनका ख़्याल रखना, उनके बाल बनाना। आजकल भी अच्छी फूफो होती है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होती है, पर पहले इस तरह के ना फैमिली में, जॉइंट फैमिली में वो ज़्यादा होती थी चीज़ें। तो बस कभी-कभी बहुत ज़्यादा ना मुझे आ जाती है इस तरह की बातें याद, और मैं अपनी बेटी को भी बताती रहती हूँ। और बच्चों के साथ ना अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें, मैं भी करती हूँ। मैं हर चीज़ अपनी बेटी के साथ ना, बड़ी बेटी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बस जो सारे ये कपड़े थे जो आप देख रहे हैं, अभी बातों-बातों में मैं भूल गई। और ये सारे ही कपड़े, एक जोड़ा जो पहला वाला है तो वो मेरे हस्बैंड का है, उसके बाद मेरे बेटे का है, ये ईद नमाज़ पर उन्होंने पहना था सुबह के टाइम पर। और उसके बाद ये जो बिल्कुल छोटे-छोटे से कुर्ते हैं, तो ये छोटे बच्चों के हैं। और ये उनकी जो छोटे बच्चों की शलवार जो है, तो वो पजामा उनके वाइट थे। और जो मेरे बड़े बेटे का और मेरे हस्बैंड का, तो उनका सूट ही बिल्कुल एक ही कलर का था। और उसके बाद ये वाला ब्लू सूट, नेवी ब्लू वाला, जो मेरी बड़ी बेटी का है, ये जो जेंट्स सूट है, तो ये भी मेरी बेटी का है। उसको शौक था, अभी आजकल इतने इतने ये फैशन में चल रहे हैं, तो उसने भी एक सूट बनवा लिया। और बाकी की हमारी जो ईद की शॉपिंग थी, तो वो मैंने हमारे ईद की शॉपिंग हमारे ब्लॉग में दिखा दी थी। अगर आपने नहीं देखा वो वाला ब्लॉग, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो बस उसके बाद मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, ईद वाले दिन में वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी। ये जो चाँद रात थी, तो उस टाइम मैं पूरी रात जाग रही थी, और मैं नहीं सोई थी। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं चाँद रात को जो है, तो टाइम नहीं मिलता सोने का, रात को देर से बच्चों को मेहंदी वगैरह लगाती हूँ, तो बस उस टाइम जो पता नहीं किस तरह से टाइम गुज़र जाता है। और शाम रात में कुछ और भी काम निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा ही काम निकल आते हैं। जिस तरह से कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ईद से 1-2 दिन पहले ही ईद के लिए कुछ खाना वगैरह बना कर रख देते हैं, मीठा भी पहले से ही बना कर रख देते हैं 1 दिन पहले। और तो बस मैं क्या करती हूँ कि मैं चाँद रात को ही मीठा बनाती हूँ, शामी कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ पहले से। या उसके अलावा कुछ और कटलेट्स वगैरह हो जा गए, तो वो मैं पहले से बना कर रख देती हूँ ईद से 1 दिन पहले। पर जो मीठा होता है या ईद के दिन के लिए बिरयानी वगैरह होती है ना, तो वो मैं चाँद रात जो होती है ना, ईद से 1 दिन पहले रात को ही बनाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ देसी लोगों में और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जो ईद वाले दिन ही होते हैं, या ईद से 1 दिन पहले चाँद रात को ही होते हैं, पहले नहीं किए जा सकते। जैसे घर की भले हम कितनी भी डीप क्लीनिंग कर लें, पर ईद से 1 दिन पहले भी सफाई हमारे लिए ज़रूरी होती है, करते हैं हम। ईद वाले दिन भी मैं तो सुबह के टाइम पर कर लेती हूँ।
तो बस कुछ काम होते हैं जो 2-3 दिन पहले नहीं किए जा सकते, भले कर भी लें पर फिर भी उस टाइम ईद वाले दिन भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ये बैग बना लिया था, बच्चों का बैग मैंने पहले एक बना लिया था, उनके सारे कपड़ों का, और उसके बाद जो मेरा वाला बैग था, मैंने 2 बैग बनाए थे, तो मैंने अपनी चीज़ों के लिए अलग से बैग बनाया था, जिससे सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख दी थी बेड पर। और यहाँ पर ईद वाला दिन था, ईद वाले दिन शाम के टाइम पर हम जा रहे थे, तो उस टाइम मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी। यहाँ पर देखिए बच्चों ने, सबने और मेरे हस्बैंड ने एक जैसे कपड़े ही पहने हुए थे, और उसके बाद मैके जाकर मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि सब लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। पता नहीं क्यों मैं अम्मी के घर जाती हूँ, जब भी अपने मैके जाती हूँ ना, तो मुझसे वीडियो बनती ही नहीं। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना कि मेरे बहन-भाई सब बैठे होते हैं और वो वीडियो में नहीं आते, मेरे बच्चे भी नहीं आते। मुझे इस तरह से कुछ अकेले में ना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं वहाँ पर क्योंकि कुछ ख़ास काम भी नहीं करती। कभी-कभी अम्मी को कुकिंग वग़ैरह करवा लेती हूँ, या ऐसे एक्स्ट्रा कुछ काम होते हैं जो मैं अम्मी को करके देती हूँ। वरना वहाँ पर मैं इतना काम ही नहीं करती कि मैं कुछ ख़ास वीडियो बनाऊँ। बस ज़्यादातर आराम ही करती हूँ। तो इसलिए मुझे मेके में मेरे इतने ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन की मैंने वीडियो बनाई थी, जब हम बाहर जा रहे थे। और हम कहाँ जा रहे थे, जो मेरा बड़ा भाई है, मतलब मुझसे तो छोटा है पर दोनों भाइयों में वो मेरा बड़ा भाई है। तो भाई ने मेरी सिस्टर को और हम सबको ट्रीट दी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर की दूसरे दिन एंगेजमेंट थी, तो हमें ट्रीट दी थी, हम लोग जा रहे थे। और हमने डिनर किया था बाहर, और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो ज़बरदस्ती ही बना ली सब बहन-भाइयों की। और पहले हमने क्या किया था कि 2 गाड़ियाँ मँगवाई थी, क्योंकि माशाल्लाह से हम ज़्यादा ही थे, मेरे बहनें भी थी, 3 मेरी बहनें, 1 मैं, और 2 मेरे भाई, उसके अलावा मेरे बच्चे। तो पहले हमने ऐसा किया था कि 2 गाड़ियाँ मँगवा ली थी, क्योंकि 1 गाड़ी से ज़्यादा ही लोग थे। उसके बाद मैंने भाई को कहा कि आप बस ऐसा करें कि कैरी मँगवा लें, क्योंकि उसमें हम सब आ जाएँगे, उसमें 9 लोग, 8 9 लोग तो आराम से आ जाते हैं। तो हमने कैरी मँगवा ली थी, और बस उसमें ही हम गए थे। और जहाँ पर मैंने थोड़ी-सी रास्ते की भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि शाम के टाइम का जो व्यू होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और इस तरह की ग्रीनरी बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही थी, हमने एसी भी बंद करवा लिया था, और हमने क्या किया कि गाड़ी के शीशे जो थे तो वो खोल दिए थे उसके बाद। और बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी-कभी बहन-भाइयों के साथ भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हस्बैंड के साथ तो चले जाते हैं और अच्छा लगता है, पर बहन-भाइयों के साथ जब कभी काफ़ी दिनों के बाद मौका मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो मेरे बहन-भाई हैं माशाल्लाह से, वो भी सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझसे सब बहन-भाई छोटे हैं, मैं सब बहन-भाइयों में बड़ी हूँ, तो मेरा ख़्याल भी करते हैं, इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और जिस मेरी बहन की एंगेजमेंट थी, तो उसने भी मुझे कहा था कि मेरी सारी तैयारी आप ही करवाइएगा। उसको ब्यूटी पार्लर भी मैं ही लेकर गई थी, और उसका मैंने व्लॉग थोड़ा बहुत बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग जो है, तो वो मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट का ही होगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं उसको ब्यूटी पार्लर लेकर गई थी, सारा कुछ उसको तैयार करवाया था। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे सक्खर, और सबसे पहले हम केएफसी आए थे। पर केएफसी पर ये था कि हम वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्सल ले सकते थे, और वहाँ पर डाइनिंग पूरी तरह से बंद किया हुआ था। तो बस फिर उसके बाद हम सिंदड़ी चले गए। पहले हम सोच रहे थे कि हम सज्जाद पर जाएँगे रेस्टोरेंट पर इस बार हम सज्जाद नहीं गए। मैंने अपने भाई से कहा कि हम सिंदड़ी पर चलते हैं, और जो लोग सिंध में रहते हैं या सक्खर और इस तरह के यहाँ पर रहते हैं, तो उनको पता होगा कि जो सिंदड़ी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा और फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे अच्छी मुझे इसकी बात ये लगती है कि पहले सबसे ज़्यादा जो टॉप पर था, तो वो सज्जाद था, और सज्जाद के बाद यहाँ पर ये सिंदड़ी है, और इसका जो एनवायरनमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर खाना थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, महँगा है थोड़ा-सा ये वाला रेस्टोरेंट। पर बस इस तरह की अच्छी जगह के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बस चलता है कभी-कभी, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मुझे मौका भी मिल गया थोड़ी-सी वीडियो बनाने का, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर आए, तो पहले हम वहाँ पर बाहर बैठे थे। हमने यहाँ पर एक जो टेबल थी, तो वो ले ली थी, और हमने ऑर्डर भी कर लिया था। पर उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि थोड़े कुछ और भी ज़्यादा लोग आ गए थे, कुछ फैमिलीज़ वगैरह, बाहर ज़्यादा रश हो गया था।
तो मेरे भाई ने कहा कि हम खाना बस अंदर ही खाते हैं। वहाँ पर फैमिली हॉल भी बना हुआ था बहुत बड़ा-सा, और अंदर एसी भी चल रहा था, गर्मी नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा। वैसे तो बाहर भी गर्मी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी। तो बस जहाँ पर ऑर्डर देने के बाद मेरी बहनें, मेरा भाई और मेरे बच्चे जो है तो वो थोड़ी-सी पिक्चर्स बनवा रहे थे, क्योंकि ऑर्डर आने में भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। उन्होंने कहा था कि आधा घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर वो थोड़ी-सी पिक्चर्स बनवा रहे थे, मैंने उनकी थोड़ी-सी वीडियो बना ली, और वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनवाते वैसे मेरे बहन-भाई मुझे मना करते हैं। तो बस ऑर्डर देने के बाद जहाँ पर थोड़ा-सा हमने देखा, मैंने वीडियो भी बना ली, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं थे। तो मैंने आराम सुकून से बना ली, और उसके बाद हम यहाँ पर अंदर आ गए थे। और अंदर जो फैमिली हॉल था, जो इनका ये रूम बड़ा-सा बना हुआ था, यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब वीडियोग्राफ़ी के लिए है ना, या शूट करने के लिए लाइटिंग कम थी, वैसे लाइटिंग अच्छी थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग सा माहौल था, इस टाइप का उन्होंने माहौल बनाया हुआ था ना कि अच्छा लग रहा था। खाना भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी था, और मेरे भाई ने चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर ली थी। हम लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। और खाने में भाई ने ज़बरदस्ती बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया था, हमने बिल्कुल भी नहीं खाया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ बारबेक्यू जो आइटम्स थे तो वो ही खाए थे। और ये खाना भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या-क्या खाया था, और यहाँ की सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सबसे पहले उन्होंने रायता, सैलेड और हमें और भी इसके अलावा कुछ चीज़ें सर्व की थी। और हमने क्या-क्या ऑर्डर किया था, हमने एक ये बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था, उसके अलावा एक हमने फ़िश प्लेटर ऑर्डर किया था, और ये जो है तो वो डमरा फ़िश थी, जहाँ की बहुत ज़्यादा फ़ेमस फ़िश होती है। और ये फ़िश जो थी तो ये 5 केजी की थी, लगे कितनी छोटी रही है, पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़िश थी। और उसके अलावा हमने ये एक सब्ज़ी वाला जो प्लेटर होता है तो वो भी ऑर्डर किया था। ये बड़ी-बड़ी सी ये जो ट्रे होती है ना, तो वो थी, यहाँ पर वीडियो में शायद छोटी-छोटी सी लग रही है। और ये बारबेक्यू प्लेटर जो है तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसमें बहुत कुछ था, और बारबेक्यू ही हमने सिर्फ़ ज़्यादा ही खाया था, और उसके अलावा जो फ़िश प्लेटर था, तो फ़िश को तो किसी ने हाथ भी बिल्कुल भी नहीं लगाया था। और उसके अलावा सब्ज़ी हमने खाई थी, बहुत मज़े की, लज़ीज़ और टेस्टी थी यहाँ की सब्ज़ी। और बिल हमारा आया था 10,000 रुपीज़, क्योंकि ये जो बारबेक्यू प्लेटर है तो ये हमें मिला था 2,500 का। और उसके अलावा जो फ़िश प्लेटर था तो वो भी 2,500 का था, इतने ही का था, 2,500 का था। और उसके अलावा जो था तो वो सब्ज़ी थी तो वो भी 3,000 रुपीज़ की थी। सब्ज़ी के साथ हमें 2 टाइप के जो चावल थे, राइस थे, वो सर्व किए गए थे। उसके अलावा कॉकटेल भी था, बहुत ज़्यादा मज़े-मज़े की और भी इसमें चीज़ें थी। और सब्ज़ी में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा-सा जो रान का पीस होता है तो वो था। और ये फ़िश प्लेटर भी हमें उन्होंने काट कर दिया था। मैंने उन्हें कहा था कि आप खुद ही हमें काट कर दें अच्छी तरह से। उसके अलावा हमने मिक्स सब्ज़ी भी मँगवाई थी, उसको भी बिल्कुल भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। और सबसे मज़े-मज़े का जो था तो इनका बारबेक्यू प्लेटर लगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, रेशमी कबाब थे, गोला कबाब थे, स्प्रिंग्स थे, और उसके अलावा उसमें और भी बहुत ज़्यादा शामी कबाब भी थे। और इसमें हमें जो थे तो वो बारबेक्यू स्टिक्स भी मिली थी, स्क्यूअर्स वाली, काफ़ी ज़्यादा इसमें ना वैरायटी थी। जो बारबेक्यू प्लेटर था ना, तो निकाली तो हमने ज़्यादा ही चीज़ें थी, पर खाई बिल्कुल भी नहीं थी। बारबेक्यू प्लेटर के साथ भी हमें राइस सर्व किए गए थे, तो ज़्यादा ही चीज़ें हो गई थी। इसमें टिक्के भी थे। बारबेक्यू प्लेटर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, और बहुत मज़े का था। राइस भी 2-3 तरह के थे, तो चीज़ें इतनी माशाल्लाह से ज़्यादा थी ना क्वांटिटी, तो हमने बस सिर्फ़ बारबेक्यू ही खाया। उसके अलावा फ़िश प्लेटर वैसे ही का वैसा पड़ा हुआ था, और मिक्स सब्ज़ी को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। नान वग़ैरह बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए थे। जो बड़ी-सी हांडी थी, देखिए ना इसके सामने प्लेटर कितना बड़ा लग रहा है, और जो हांडी थी तो वो इतनी छोटी सी लग रही है। और फ़िश भी बहुत ज़्यादा मज़े की वैसे बनी हुई थी, पर हमें इतनी ज़्यादा भूख ही नहीं थी, और बारबेक्यू खाकर ही हम फुल हो गए थे। तो ज़्यादातर चीज़ें हमसे खाई नहीं गई, और उसके बाद हमने क्या किया था कि हम खाना सारा पैक करवा कर घर लेकर गए थे अम्मी और अब्बू के लिए। और उसके बाद भी इतना खाया ही नहीं गया। हमने क्या किया कि दूसरे दिन हमने पड़ोस में भेज दिया था, इतना ज़्यादा खाना था माशाल्लाह से। भाई ने खुद ही इतना ज़बरदस्ती ऑर्डर कर लिया था। मैंने भाई से कहा था कि बच्चे हैं और इतना ज़्यादा हमसे खाया नहीं जाएगा, पर बस ऑर्डर हो गया तो मँगवा लिया। और माशाल्लाह से चीज़ें वैसे ज़्यादा ही सारी टेस्टी थी। चाय भी हमने मँगवाई थी मेरे दोनों भाइयों ने,
चाय पी थी और मैंने भी चाय पी थी। और उसके अलावा जो मेरे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों ने और मेरी बहनों ने तो वो आइसक्रीम शेक मंगवाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और मैं भी सोच रही थी कि मैं अगर चाय नहीं पीती तो मैं वो पीती, पर चाय के बिना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और आइसक्रीम शेक जो था चॉकलेट फ्लेवर में था, उसके अलावा और भी इसमें ज़्यादा फ्लेवर्स थे, बहुत ज़्यादा यहाँ का मज़े का था। इसमें आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो माशाल्लाह से सब कुछ ही अच्छा था, यहाँ की सर्विस भी अच्छी थी, पर इनकी प्राइसेस थोड़ी-सी ज़्यादा थी। तो बस चलता है कभी-कभी। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरा ईद का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।